ये यज्ञ करता था, यज्ञ का धुआं उठता, पर्वत पर ये दूषण नाम का दैत्य रहता था। धुआं जिसको लगता दैत्य को, ये बार बार देखता ये आखिर है कौन। अब राक्षस है, इनका काम क्या है, जितने भगवान के भक्त हैं उनको मारना। पहले इसने अपने कुछ दूतों को भेजा है, दूतों से कहा कि जाओ इस ब्राह्मण का वध कर दो। दूत आए हैं प्रिय सज्जनों, तलवार ले लेकर के, धनुष बाण लेकर के। लेकिन जब दूतों ने क्या देखा है कि ये ब्राह्मण बैठा था, शरीर का इसे भान नहीं था, ब्राह्मण पूजन कर रहा था, तो ब्राह्मण के चारों ओर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल उस ब्राह्मण की रक्षा कर रहा था। ये दूत आए, इन्होंने खूब तलवार चलाई, लेकिन ब्राह्मण तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरा नाम का ये दैत्य स्वयं आया है उस ब्राह्मण के पास में। और प्रिय सज्जनों, जब ब्राह्मण के पास आया और जैसे ही ब्राह्मण को तलवार मारने वाला था, उसी समय जो पार्थिव शिवलिंग थे, उस पार्थिव शिवलिंग में से मेरे देवादिदेव महादेव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय। वो पार्थिव शिवलिंग में से महाकाल के रूप में प्रकट हो गए हैं। दूसरा का संहार किया भोले बाबा ने त्रिशूल से, और ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण कहने लग गया, अरे देवादिदेव महादेव, ये सबसे बड़ी विपत्ति मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई है, आपका दर्शन हो गया। अरे ये दैत्य, ये राक्षस तो मेरे जीवन में बड़ा परोपकारी हुआ। अरे ये ना आता तो आज आपके दर्शन नहीं होते। बाबा अब आप आ गए हो तो मेरी एक इच्छा है, अब आप यहीं विराजमान हो जाओ। तब से लेकर आज तक मेरे भोले बाबा उज्जैन में महाकाल रूप में विराजमान है। तो तीसरे ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? जोर से बोलो, महाकाल है। पहले केवल ये जो है राजघराने में पूजे जाते थे। उज्जैन में एक अहीर का बालक था, छोटा सा नन्हा 8 वर्ष का। ये रत्नपुर नाम के राजा को पूजन करते देख रहा था महाकाल के, तो इसके मन में भी इच्छा हुई है। माता से कहा कि माता हमें भी मंदिर में जाकर पूजन करना है। पहले मंदिर में कोई नहीं जाता था, केवल जो राजघराने के लोग हैं। फिर प्रिय सज्जनों, वो माता ने क्षिप्रा नदी से एक शिवलिंग दिया है अपने बेटे को। वो बेटा उसी शिवलिंग की पूजन करता। जब ज्यादा पूजन करने लग गया तो माता घबरा गई, बोले कहीं ये बाबा ना बन जाए। तो वो शिवलिंग उठाकर उसी माता ने जो